Hello friends, welcome back to our channel Learn with Nishman. Today our topic will be all about exercise 5.3, right? In last video we did 5.2 and in this we are going to start with 5.3. बच्चे इस एक्सरसाइज में इट्स ऑल अबाउट योर फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द सम, राइट? जैसे हमने लास्ट जो हमारी वीडियो है जिसमें हमने 5.2 कवर की थी उसमें हम क्या फाइंड आउट करते थे, nth टर्म्स, राइट? कि ये टर्म निकालिए, दिस टर्म निकालनी है ना? बट नाउ here in this video we are going to cover 5.3 in which we are going to use the formula of sum, finding the sum, that is your SN जो हमने किया था. ओके थोड़ा याद कर लीजिए इस फॉर्मूला को. एज यूजुअल मैं आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बता देती हूँ जो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड है आपके. दैट आर एग्जाम्पल 13, 15 एंड 16. वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, ठीक है? प्रैक्टिस करो इनकी अच्छे से. 13, 15 एंड 16, सॉरी 13, 15, 16, राइट? Now starting with your very first important question, that is question first third part. Okay, come directly to the third part बच्चे. क्वेश्चन आपको क्या कहता है? फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग AP, राइट? आपको एक AP गिवन है, उसका आपको सम निकालना है. आपको AP जो गिवन है, राइट इट 0.6, 1.7, 2.8 and so on till how many terms? To 100 terms, right? ओके मतलब आपको क्या है कि आपको यहाँ पे सम फाइंड आउट करना है कि टर्म्स का, 100 टर्म्स का. ओके नाउ ऑलरेडी यू नो दिस फॉर्मूला, मैं आपके लिए लिख देती हूँ. n/2 2a plus n-1 into d. You're all acquainted with this. N stands for number of terms, a is your first term, d is the difference between the two terms. Okay, now putting the values in this formula बच्चे. n क्या हो गया आपका? 100/2 bracket start. 2a means 2 into your first term, this is your a, 0.6 प्लस n-1 मीन्स 100-1. d इज योर डिफरेंस, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. डिफरेंस कैसे होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, राइट? तो आपको यहाँ पर d क्या आएगा? 1.1, राइट? पुट इट हेयर d. ओके नाउ ओपन द ब्रैकेट. इट विल बी योर 50. 2 into 0.6 is 1.2 प्लस 100 minus 1 is 99. 99 को जब आप 1.1 से करेंगे बच्चे आपके पास होगा 108.9. easy. now calculate yourself. 50 into, इसको ऐड ऑन करेंगे आपके पास हो जाएगा 110.1 and multiplication, your answer will be 5505. Right, it is the sum of first 100 terms of this AP. Okay, this is your question first third part of exercise 5.3. now bache moving to next important question. your next is question 2 third part. इसका भी आपका थर्ड पार्ट ही इंपॉर्टेंट है. डायरेक्ट आज ही आफ्टर फर्स्ट, दिस इज योर नेक्स्ट वन. फाइंड द सम ऑफ द सम गिवन बिलो. आपको एक सीरीज दी हुई है, इसके आपको सम निकालना है, राइट? आपको सीरीज क्या है? -5 प्लस -8. यहाँ पर कोमा की जगह डायरेक्ट प्लस कर दिया है, मतलब यू हैव टू ऐड ऑन एवरी टर्म. ओके so yeah, this is now here your a is -5, d is your, d कैसे निकालते हैं हम? डिफरेंस निकाल देते हैं बच्चे. -8
minus minus 5 that is minus 8 plus 5 it will be minus 3. तो आपका D ये है, A ये है, right? Now you are given the last term, right? Last term को हम L भी बोलते हैं बच्चे, और इसको ही हम AN भी बोलते हैं. These are the same thing. Okay? आपने AN की थी ना लास्ट टर्म, ये आपकी AN होती थी ना, तो ये L भी हो सकती है AN भी. तो ये आपको कितनी गिवन है? माइनस 230. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द सम, एंड फॉर सम हमें उसमें n की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, राइट? तो n हम सबसे पहले लास्ट टर्म के फॉर्मूले से निकाल लें. यही होता है बच्चे. an is given to you minus 230, a is minus 5 plus d is here minus 3. okay, let's calculate. minus 230, ये इधर माइनस है, प्लस में ले आइए. ये आपका क्या हो गया? माइनस 225. ओके, अब माइनस 3 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले आइए. दैट इज 75. ये बच्चे माइनस में है, इसको प्लस में ले आइए. दिस इज योर 76 इज इक्वल्स टू n, राइट? यहाँ तक आपका क्या आ गया? n है आपकी 76 टर्म्स. अब आपको क्या निकालना है बच्चे? दैट इज योर सम. अब सम इजी. अब आपके पास n भी है, तो आपको मैंने जनरली s का जो फॉर्मूला करवाया है उससे लिटिल डिफरेंट मैं आपको एक और बताती हूँ. दैट इज n/2 a प्लस l. ओके, ये भी एक फॉर्मूला होता है सम का. जब आपको डायरेक्टली l गिवन है तो उसी को ही डाल दीजिए. तो n इज योर 76/2, a is minus 5, l is minus 230. okay, then it will be 38. और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे it will be minus 235. okay, मल्टीप्लीकेशन कीजिए, योर आंसर विल बी 8930. इट विल बी नेगेटिव. ओके बच्चे, तो आपका सम कितना आया है इन टर्म्स का? n फाइंड आउट करने के बाद इट्स माइनस 8930. It's second question, third part. Now your next question is question third, fourth part. Okay, so fourth part says given to you is a3 15. आपको थर्ड टर्म दी गई है AP की 15, and sum of 10 terms is given to you 125, right? What you have to find, एक आपको बच्चे D निकालना है, डिफरेंस, एंड 10th टर्म निकालनी है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट बाय यूजिंग दिस. ओके, a3 आपको 15 गिवन है, तो हम इससे निकाल दें. a3 का आपका फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस 2d. अगर हम a को उधर ही रखें तो आपकी a की वैल्यू क्या है? 15 माइनस 2d. लेट्स इट योर फर्स्ट इक्वेशन. ओके, हम यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन की कुछ फॉर्मूलाज अप्लाई करने वाले हैं, राइट? अब हम इससे यूज़ करते हैं. S10 आपको क्या गिवन है? 125, राइट? इसका मतलब यहाँ पर n क्या है आपका? 10, राइट? तो हम फॉर्मूला लगाते हैं S10 का, दैट इज n/2, सॉरी दैट्स 2a प्लस इंटू d. वैल्यूज पुट कर दीजिए बच्चे. 125, 10 डिवाइड बाई 2 इज़ 5, 2a प्लस n इज़ 9, 10 माइनस 1 9 हो जाएगा आपका ये. ओके, इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट कर लीजिए 5 डिवाइड में. दैट इज़ योर 25 माइनस 9d इधर ले आइए, और ये 2 डिवाइड में, ताकि a सिर्फ एक जगह रह जाए और हमारे पास a की वैल्यू ये आ जाए. हम करते थे ना सब्स्टिट्यूशन मेथड में, एक सिंगल वेरिएबल की वैल्यूज निकाल लेते थे और उन्हें इक्वेट करते थे, राइट? तो अब हमारे पास ये वैल्यूज हैं a एंड दिस. बाय यूजिंग 1 एंड 2 हम क्या करेंगे बच्चे? 1 एंड 2 को इक्वल रख दीजिए, क्योंकि दोनों a की वैल्यूज बताती हैं. ओके, पुट 1 एंड 2 इक्वल टू ईच अदर.
राइट। ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा 2 इधर, क्या हो जाएगा 30 माइनस 4D 25 माइनस 90, राइट। 30 25 आप इधर ले जाइए, 4 को उधर ले जाइए, 30 ये माइनस में आएगा, इट विल बी योर 5, ये उधर प्लस में जाएगा तो माइनस 5D। तो आपके पास D क्या आ जाएगा बच्चे, -5 डिवाइड में जाएगा तो D इज़ योर -1। D आपका आ गया -1। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड इज a 10th टर्म, राइट। a 10 कैसे निकलेगी बच्चे, दैट इज a प्लस 9D, यही होता है। D आपके पास है बट a नहीं है, तो a आप इसी फॉर्मूले से निकाल लीजिए। पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1 में डाल के देखो अब D की वैल्यू -1 इधर, 15 दैट इज 17। A क्या है आपका 17, रखिए अब यहाँ पर वैल्यूज, 17 प्लस 9D क्या है आपका -1, तो 17 माइनस 9 ये क्या है 8, मतलब 10th टर्म जो है वो आपकी 8 है। ऑलराइट, मूविंग टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, सेम क्वेश्चन आपका थर्ड का ही 8th पार्ट। ओके, 8th पार्ट क्या कहता है, गिवन टू यू इज an that is 4, D is given to you that is 2, Sn sum of n terms is -14, what you have to find n and a। ओके तो Sn गिवन है आपको और a गिवन है, लेट्स डू an से ही हम यूज करते हैं बच्चे। an क्या होता है आपका a प्लस, राइट, तो an आपको यहाँ पर क्या गिवन है 4, a प्लस a आपके पास है नहीं, n भी आपके पास नहीं है, d यू हैव 2, ओपन दिस, a प्लस 2n माइनस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चे, ये इससे भी इससे भी, 2 इधर माइनस में इधर प्लस में ले आएंगे, 6a प्लस 2n, या a को इधर रहने दो, 6 माइनस 2n इज योर a, राइट, दिस इज योर फर्स्ट टर्म। नाउ यूजिंग दिस Sn आपको ये गिवन है, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a। बच्चे वही दो फॉर्मूले हैं आपके जो हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, यही आपके अप्लाई होने हैं। यू जस्ट हैव टू रीड द स्टेटमेंट वेरी केयरफुली। एंड एज इट इज d इज 2, राइट, ये आपका 2 डिवाइड में है, मल्टीप्लीकेशन में ले जाइए, -28 n। अगर यहाँ पे हम a की वैल्यू डायरेक्टली डाल दें तो आपके लिए इजी हो जाएगा। a की वैल्यू मैं डाल रही हूँ जो हमारी 1 से थी, राइट, -28 n एज इट इज, 6 2 = 12 -4n, इसको भी खोल दीजिए, 2n माइनस 2, n 12 minus 2 is 10 minus 2n, right, is 28, 10n minus 2n स्क्वायर। स्क्वायर आ गया तो आपको याद आ गई चैप्टर 4th फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। लेट्स मेक इट मोर सिंपल, 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इज इक्वल्स टू 0। बट जब बच्चे मैंने बोला हुआ है कि हम ट्राई करेंगे कि n का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाएंगे, तो यहाँ पर 2 2 2 मल्टीपल कॉमन आ रहा है, 2 को डिवाइड में ले लीजिए, दैट इज योर जनरल टर्म। इसकी स्प्लिटिंग मैं इस साइड कर देती हूँ ताकि आपको और इजीली समझ आ जाए। स्प्लिट करने के लिए हमारे पास क्या होता है बच्चे, सम आपका -5 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आपका -14 आना चाहिए। ऐसे 2 नंबर्स देखिए कौन से होंगे, फाइंड इट आउट। तो
आपके दो नंबर होंगे -7 and 2, राइट. लेट्स ब्रेक दिस, स्प्लिट इट. ओके, कॉमन n -7, कॉमन 2 n -7. n -7 को ब्रैकेट में ले लीजिए, n+2 को ले लीजिए, राइट. अब यहाँ पर आपका क्या होगा, n इज 7 जब हम इंडिविजुअली इनको 0 के इक्वल लिखेंगे, और यहाँ n -2, राइट. अब बच्चे एक चीज़ देखिए, आपका एक n पॉजिटिव में आ रहा है और एक नेगेटिव में आ रहा है, राइट. सिंस n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, यू नो n क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ टर्म्स. सो n कैन नॉट बी नेगेटिव. n नेगेटिव नहीं हो सकता है, देयरफॉर हम n की वैल्यू क्या लेंगे, 7. ऑल राइट. एंड इफ n इज 7, पुट इट इन इक्वेशन 1. इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपके पास a आ जाएगा. 7 2s are 14, that is -8 is your a. So your first term was -8 and your n number of terms was 7. So now after your third question, move directly to question number 6th. 6th is very important. Read the statement. The first and the last term of an AB are 17 and 350. So first term is 17 and the last term को बच्चे हम an भी लिख सकते हैं, that is your 350, right. If the common difference is 9, मतलब यहाँ पे आपको d भी दे दिया है, that is 9. How many terms are there and what is their sum? You have to find n and sn. Okay, sum भी निकालना है और n भी. So now अगर आपके पास an है तो हम इसी से फॉर्मूला लगा लेते हैं, a plus n minus 1 into d. an is your 350, a is 17, n आपके पास है नहीं, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा. d is given to you 9. Let's solve. 350 this is your plus, 17 अगर प्लस में है तो इधर आके माइनस, that is your n minus 1 multiplication is 9. 350 minus 17 is 333. This 9 is in multiplication, now it will be in divide, n minus 1. Calculate कीजिए इसको, 37 you will get. बच्चे जो -1 इधर है, when you will bring it to the left hand side, it will be in plus form, 38. So you have total number of terms is 38. Now अब सम फाइंड आउट करना बहुत ईजी रहेगा. यू कैन यूज एनी फॉर्मूला बिकॉज लास्ट टर्म इज ऑल्सो गिवन टू यू, सो विल यूज दिस. n is 38/2, a 17 plus 350, 19. जब आप इनको प्लस करेंगे यू विल गेट 367 and their product is 6973. Yes, so this is your sum. Very easy. Okay, now the next important question is question number 10th and its second part. ओके बच्चे, जो मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ उनको केयरफुली देखते जाइए, कैसे कैलकुलेशंस हो रही हैं. ये एक्सरसाइज ही बहुत इंपॉर्टेंट है, 5.3. ऑल राइट. So your question says show that A1, A2 till AN forms an AB and where AN is defined as below. आपको AN given है, that is 9 minus 5n. ओके, आपको इससे ही शो करनी है कि एक AP फॉर्म करती है. ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स. आपको S15 निकालना है इन ईच केस, राइट. So here an is given to you. Now put n is equals to 1, right. अगर हम n 1 कर दें बच्चे तो आपके पास क्या होगा,
9 minus 5 1, it will be 9 minus 5 that is 4. ओके और जो ये 4 है ये आपकी A1 दैट इज ये आपकी फर्स्ट टर्म आई है राइट. सेम वे व्हेन यू पुट n इज इक्वल्स टू 2, 9 माइनस 10 दैट इज -1, ये आपकी हो जाएगी सेकेंड टर्म. सेम वे अगर आप 3 पुट करेंगे तो आपकी हो जाएगी -6 द थर्ड टर्म. ओके तो आप ऐसे इफ़ यू विल गो सोन आपकी AP क्रिएट हो जाएगी दैट इज़ 4 -1 -6. ये AP नहीं है अभी, ये जस्ट सीरीज है. टू फाइंड वेदर इट्स एन AP और नॉट यू हैव टू सी वेदर देयर डिफरेंस इज सेम और नॉट राइट. तो अब डिफरेंस कैसे कैलकुलेट होगा बच्चे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट वन दैट इज -5. इन टर्म्स के बीच में भी निकाल लीजिए डिफरेंस, -6 + 1 दैट इज -5. इट्स सेम देयरफॉर इट इज एन AP. फाइन. अब AP फाइंड आउट हो चुकी है, आपकी टर्म्स आ गई है. यू हैव टू फाइंड S15 सम. तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, n/2 दैट इज 15/2 2a. a इज योर 4 प्लस n -1 मतलब 15 - 1 इज 14 एंड d इज हियर -5. ये हमने जस्ट फाइंड आउट किया. ओके मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला में बच्चे वैल्यूज पुट कर दिया. आपका फॉर्मूला क्या होगा, दिस विल बी अ फॉर्मूला. ओके सो हियर 15/2 आप इसको सॉल्व करेंगे दैट इज 8. 14 × 5 दैट इज -70 -62 कट होंगे 15 + 31 एंड योर आंसर इज -465. दैट इज सम ऑफ 15 टर्म्स. ओके आपने यहाँ पर 15 टर्म्स का सम फाइंड आउट कर दिया है, डी फाइंड आउट किया राइट. दिस इज योर क्वेश्चन 10 सेकेंड पार्ट. After 10th, the very next question 11 is very important. Question says बच्चे if Sn is आपको sum of n terms given as 4n minus n square, right? What is the first term? आपको बच्चे इसमें फर्स्ट टर्म निकालनी है, दैट इज S1 निकाल लो या A निकाल लो कैसे भी करके राइट. व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स मीन्स S2 निकालनी है आपको. व्हाट इज द सेकेंड टर्म, फिर आपको A2 निकालनी है. सिमिलरली फाइंड A3 A10 एंड AN राइट. ऐसे गिवन है बच्चे, ये सब आपको फाइंड आउट करनी है. जस्ट आपको ये चीज़ गिवन है. हम इसी से ही कर लेते हैं. पुट n = 1 है ना. अगर हम n1 डालते मीन्स सम ऑफ फर्स्ट टर्म का सम या a सेम ही बात होती है, दैट इज फर्स्ट वन. सो इट विल बी 4 - 1 दैट इज 3. और यही आपकी a भी है, ये a भी आ गई और सम ऑफ फर्स्ट टर्म भी आ गया राइट. ऐसे ही जब आप S2 निकालना है तो पुट n = 2. देन हियर इट इज 4 × 2 -2 स्क्वायर 8 - 4. तो S2 आपकी क्या आई 4. ओके तो अभी आपका ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया. नाउ यू हैव टू फाइंड A2. 2 टर्म्स का सम 4 दिया गया है, आपको फर्स्ट टर्म पता है तो उसमें से सेकेंड टर्म निकालने के लिए क्या करो, S2 माइनस फर्स्ट टर्म. 2 टर्म्स के सम से फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए. 4 - 3 गिव्स यू 1. That means second term is your 1. ये हो गया. Now you have to find the A3 third term. थर्ड टर्म बच्चे कैसे क्या होता है फॉर्मूला, कम टू योर बेसिक फॉर्मूला दैट इज A + 2D. A was your 3 + 2D. डिफरेंस कितना गिवन है आपको, यहाँ पर D कैलकुलेट करना पड़ेगा. देखिए फर्स्ट टर्म इज योर 3, सेकेंड टर्म आपकी आई 1,
है ना, एंड सो ऑन। तो डिफरेंस कितना रहा, 1 माइनस 3 दैट इज -2। ये आपका डी है, यहाँ पर डाल दीजिए, दैट इज 1 योर -1, सॉरी A3 इज योर बच्चे -1। सेम you have to find a 10th, a plus 9d, a was your 3 plus 9, d क्या है बच्चे आपका -2, 18 that is your -15। सेम वे a n निकालनी है, a n के लिए क्या करेंगे, a plus n minus 1 होती है बच्चे, यही फॉर्मूला है, a was your 3, d है -2, 5 minus 2n। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन योर कैलकुलेशन। अगर आप सही कैलकुलेट करते जा रहे हैं आपका आंसर इजी निकलेगा, और हर क्वेश्चन हर टर्म दूसरी टर्म पे डिपेंडेंट है। सो जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करो तभी से ही थोड़ा उसको केयरफुली अटेम्प्ट करो, राइट। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर 11th इज क्वेश्चन नंबर 14। सी बच्चे 14 क्वेश्चन से इज फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। 0 to 50 के बीच में जो भी आपके ओड नंबर्स हैं, यू नो ओड नंबर्स विच डोंट कम इन टेबल ऑफ 2, सो यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ दोज ओड नंबर्स। 0 to 50 है बच्चे, हाफ इसमें से आपके इवन होंगे, हाफ नंबर आपके ओड होंगे, देयरफॉर 50 का हाफ इट मीन्स n इज योर 25। देयर आर टोटल नंबर जो ओड है इसमें 25 है। ये बात अच्छे समझ आ गई, हाफ आर इवन हाफ आर ओड, देयरफॉर n इज योर 25। और ओड नंबर की जो सीरीज होती है आपकी वो कैसे स्टार्ट होती है, 1 3 5 7 एंड सो ऑन, राइट। तो आपका n 25 है, a आपका यहाँ पर 1 है, d हर एक का डिफरेंस होता है, देयरफॉर 3 minus 1 is 2, फाइन। एंड अगर आप लास्ट टर्म देखो टिल 50, लास्ट ऑड नंबर क्या होगा आपका 49, देयरफॉर योर L इज 49। सो लेट्स फाइंड द फॉर्मूला। सम निकालना है बच्चे आपको 25 टर्म्स का, 25/2। हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, यही वाला, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर लास्ट टर्म है, फाइन। A is your 1, last is your 49, you have 250, 25 into 25, 25 into 25 means 25 square is 625, so sum of 25 terms is, so it is the sum of the odd numbers that are lying between 0 to 50, very important and the easiest one. Now the last important question of this exercise is question number 16th. Okay बच्चे, read it carefully, the very last but very important. A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes. SN आपको दे रखा है 700, कितने कैश प्राइजेज हैं मीन्स नंबर, n आपके पास क्या है 7, to the students of the school for their overall academic performance. If each prize is of rupees 20 less than its preceding price, जो भी आपका फर्स्ट प्राइज होगा 20 उससे लेस होता जाएगा, मतलब आपकी जो डी है वो -20 है, यही है ना, उससे लेस। देन प्रोसीडिंग प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज, आपको हर प्राइज की वैल्यू बतानी है, मीन्स यू हैव टू फाइंड A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, आपको ये सब फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट यूजिंग दिस फॉर्मूला। Sn is your n/2 2a plus n minus 1 into t. Sn बच्चे is given to you 700. Okay, n is your 7/2, a आपको given नहीं है, so write it as it is. N is again 7, 7 minus 1 gives you 6, and d is your -20. ऑल राइट बच्चे, जस्ट हमने जो हमें गिवन था हमने उस फॉर्मूले को ओपन किया, फॉर्मूले में हमने वैल्यूज डाली।
2 इधर मल्टीप्लाई में है, सॉरी डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाएगा, एंड 7 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा जस्ट। 2a माइनस 120, वेरी इजी, आर यू अंडरस्टैंडिंग? कैंसिल होगा बच्चे, इट इज़ 200, ये माइनस में है, इधर प्लस में ले आइए, 200 प्लस 120 गिव्स यू 320, ये 2 ब्रिंग इट टू दिस साइड इन डिवाइड फॉर्म, आपका a क्या आ गया है 160, राइट? तो बच्चे आपका जस्ट 1 जब 160 आ गया, फर्स्ट प्राइस आपका 160 रुपीज़ का दिया जाएगा। अब आप क्वेश्चन स्टेटमेंट दोबारा से रीड कीजिए, उसमें क्या बोला गया है, इफ़ द ईच प्राइज इज़ 20 लेस देन द प्रीसीडिंग वन से 20 लेस होते जाएंगे, सो इट विल बी 140, सेकेंड प्राइस आपका 140 का दिया जाएगा, थर्ड प्राइस फिर से 20 कीजिए लेस 120 का हो जाएगा, ओके, फोर्थ प्राइस 100 का, फिफ्थ प्राइस 80, सिक्स्थ प्राइस 60, और जो लास्ट प्राइस होगा वो ₹40 का दिया जाएगा। डिड यू गेट? अब जब आप इन सब का सम करेंगे, सम आपका देखना 700 ही आएगा, कैलकुलेट योरसेल्फ। This is all about exercise 5.3. Bache, from my side, chapter 5 is done. If still you have any problem in any question, comment below. All the best. Thank you.